हाँ जी, आज हम बात करेंगे हायर परचेज। ये अकाउंटेंसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आइए जल्दी से हम इनके बारे में रिव्यू ले लेते हैं। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों का मीनिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेजर, हायर वेंडर, डीपी डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट्स, और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। अकाउंटिंग दो तरीके से होगी इसकी बेटे। सबसे पहले हायर वैल्यू आइटम, दूसरा लोअर वैल्यू आइटम। हायर वैल्यू के 3 मेथड हैं, ठीक है। हायर वैल्यू के 3 मेथड हैं, ठीक है ना। पहला फुल कैश प्राइस मेथड, दूसरा अक्रूवल मेथड, और तीसरा इंटर्न सस्पेंस मेथड, ठीक है। ओके। और इसके अंदर सिर्फ एक मेथड है, इसका नाम है स्टॉक मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, ओके, ठीक है। और फिर मिसलिनियस प्रॉब्लम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, यह आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख सकते हैं आराम से। हाँ जी, आराम से आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हम आगे चल रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए इधर ध्यान से। मीन्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, मीन्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। देखिए बेसिकली होता क्या है, हायर वेंडर और हायर परचेजर, इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ट्रांजेक्शन की तरह होता है, जैसे अपन किसी गुड्स को खरीदते बेचते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, सेल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज होता है, ठीक है ना। सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो तुरंत, ठीक है, ऑन द स्पॉट ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है ना, बायर को। लेकिन यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ यूज़ ऑफ राइट ट्रांसफ़र होता है, यूज़ ऑफ राइट ट्रांसफ़र होता है बायर को, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ओनरशिप कब होती है ट्रांसफ़र? ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद ही होती है। लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद बायर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा, तब वो उस गुड्स का एक्चुअल ओनर माना जाएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गई बात। तो चलो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। मैं आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ। द एग्रीमेंट कलर अच्छा सा ले लेते हैं। हाँ जी, द एग्रीमेंट, ठीक है, अंडर विच द बायर एक्वायर his rights or ownership after paying last installments, ठीक है, known as hire purchase agreement, क्लियर। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे यही बात कही गई कि भाई जो बायर है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा, तब वो क्या लेगा, उस पर ओनरशिप ले लेगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा। यही हायर परचेज का एग्रीमेंट है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते हो, अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाए ना, तो जो आपने गुड्स ले रखा है वो गुड्स आपको वापस देना पड़ेगा हायर वेंडर को, बिकॉज वो उस गुड्स का एक्चुअल ओनर तो वो हायर वेंडर ही है ना, ठीक है। और अभी तक जो आपने उस गुड्स के लिए पेमेंट किया है, ठीक है ना, वो उस गुड्स का रेंट मान लिया जाएगा, यूज़ का रेंट मान लिया जाएगा। इसलिए इसको हायर प्लस परचेज कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हायर प्लस परचेज। अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं तब तो ये परचेज बन जाएगा। और अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, या किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते, डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो ये उस गुड्स का हायर बन जाएगा, ठीक है, एक तरीके से किराया बन जाएगा, ओके। फिर कुछ बेसिकली यहाँ बताया गया है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। हायर वेंडर कौन होता है? हायर वेंडर कौन होता है सब जानते हैं, एक तरीके का सेलर होता है, ठीक है। और ये गुड्स को क्या करता है, हायर वेंडर एग्रीमेंट के बेस पे क्या करता है, गुड्स को सेल करता है। हायर परचेजर कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो गुड्स को हायर परचेज एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या करता है, रिसीव करता है, क्लियर, ओके। हायर वेंडर मतलब वो व्यक्ति जो गुड्स को सेल करता है हायर परचेज एग्रीमेंट के बेस पे, और हायर परचेजर वो व्यक्ति जो गुड्स को रिसीव करता है हायर परचेज एग्रीमेंट के बेस पे, क्लियर, ओके। चलिए हम आगे बात करते हैं प्रैक्टिकली। अब कुछ इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस हम सीखेंगे, ठीक है।